आपने अपनों को तो लगता है किनारे लगा दिया। अरे नहीं प्रभु, मैं कोई नहीं होता, मैं बहुत छोटा हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। और मैं हमेशा से सकारात्मक राजनीति का मैं पक्षधर रहा हूँ। मुझे अपनी लकीर को बड़ा करना है, किसी को डिमीन करके, किसी को डाउनसाइज करके मुझे नहीं आगे बढ़ना है। तो हाजीपुर तो भूल जाइए, चिराग पासवान कहीं से चुनाव लड़ने की हैसियत भी रख पाएगा कि नहीं, ये भी नहीं पता जब था। पार्टी टूटी थी उस वक्त। जब पार्टी टूटी थी उस वक्त तो पूरी तरीके से हर संभव प्रयास कर दिया गया था ना कि चिराग पासवान को सिर्फ मझधार में छोड़ नहीं दो, डुबा दो उस मझधार में। पैसों का लगता है कि हेर फेर हुआ है, इसलिए टिकट दिया गया। जो नाराज लोग चल रहे हैं देखिए पैसा लेकर टिकट दिया देखिए मुझे लगता है मैं सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। जिनकी अपेक्षा रहती है, जिनकी उम्मीदें रहती हैं, सिर्फ कार्य करता रहा, परिश्रम करता रहा, संघर्ष करता रहा, धैर्य रखा, संयम रखा। बट हाँ, वो समय कठिन ज़रूर था। आज खुशी ज़रूर होती है, गर्व ज़रूर होता है इस बात पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, एनडीए में सीट बंटवारा भी हो चुका है। हमारे साथ चिराग पासवान हैं। कहा जाता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब ऐसे में चिराग पासवान, क्या दिन थे। 2021 में पार्टी टूटी थी, हमारे साथ हैं। 2021 में जब पार्टी टूटी थी, आपको वो दिन भी याद है। आज जब आपने एनडीए में 5 सीटें ले ली हैं, वो दिन भी आप देख रहे हैं। कैसे बीता ये सफर? भाई, और ये पिछले 3 साल आप लोगों के सामने ही रहे हैं। 2.5-3 साल तमाम उतार चढ़ाव से जूझते हुए, तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए। इतना ज़रूर है कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी संयम नहीं खोया, कभी घबराया नहीं, कभी परेशान नहीं हुआ, और इस बात की कभी चिंता नहीं या उम्मीद नहीं रखी कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने वाला है। सिर्फ कार्य करता रहा, परिश्रम करता रहा, संघर्ष करता रहा, धैर्य रखा, संयम रखा। बट हाँ, वो समय कठिन ज़रूर था। आज खुशी ज़रूर होती है, गर्व ज़रूर होता है इस बात पर कि गठबंधन में जिस तरीके से हम लोग के संघर्ष को सम्मान दिया गया, जिस तरीके से गठबंधन में हम लोगों को समाहित किया गया, ये पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पार्टी की एक पार्टी को एक नई मजबूती मिली है, इस पे गर्व ज़रूर होता है। ये किसके बल पर हुआ? क्योंकि जब आपकी पार्टी टूटी थी, लोजपा 2 खंडों में बटी, तो आप एकमात्र सांसद थे अपनी पार्टी के, फिर भी 5 सीटें आपको मिल गई। ये इसी का ही मैंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं देखिए, गठबंधन में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों की संख्या के चयन को लेकर। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र जी की पार्टी थी, मांझी जी की पार्टी थी, इन तमाम दलों को अगर इस बात का एहसास हुआ कि वो जनाधार है, जो संभवतः पिछले मेरे 2.5-3 सालों के कार्यों में, भाई इतनी भी ये भी हकीकत है, और आप अधिकांश जगहों पे आप भी रहे हैं, आपने भी देखा है, इन 2.5-3 सालों में ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा। हाँ, घूमा तो आपने बहुत। दिन रात हम लोग मेहनत करते रहे, और पुनः मैं दोहराता हूँ, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आस के कि इसकी वजह से ये होगा। आज जब मुझे ये बधाई मिलती है कि 5 सीटें मिल गई, हकीकत है आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मुझे ये भी नहीं पता था। हाजीपुर तो भूल जाइए, चिराग पासवान कहीं से चुनाव लड़ने की हैसियत भी रख पाएगा कि नहीं, ये भी नहीं पता जब था। पार्टी टूटी थी उस वक्त। जब पार्टी टूटी थी उस वक्त तो पूरी तरीके से हर संभव प्रयास कर दिया गया था ना कि चिराग पासवान को सिर्फ मझधार में छोड़ नहीं दो, डुबा दो उस मझधार में, ये कैसे खत्म कर दो, पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। बिल्कुल, और कई बार तो कह भी दिया गया था, मतलब कितनी जगह तो मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी कि चिराग पासवान अब समाप्त हैं, ये सब। तो ऐसे में जब उस संघर्ष को, उस परिश्रम को जब सम्मान मिलता है तो गर्व ज़रूर होता है। आपने अपनों को तो लगता है किनारे लगा दिया। अरे नहीं प्रभु, मैं कोई नहीं होता, मैं बहुत छोटा हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। और मैं हमेशा से सकारात्मक राजनीति का मैं पक्षधर रहा हूँ। मुझे अपनी लकीर को बड़ा करना है, किसी को डिमीन करके, किसी को डाउनसाइज करके मुझे नहीं आगे बढ़ना है। ऐसे में मेरी चिंता मेरे अपने लिए थी, और स्वाभाविक भी है भाई। मैं कहाँ था? मैं कहीं भी नहीं था। ऐसे में मुझे पहले अपनी स्पेस बनानी थी, अपनी चीज़ों को ठीक करना था। मेरे में वो ताकत ही नहीं थी, वो हैसियत ही नहीं थी कि मैं किसी दूसरे के खेल को बिगाड़ूं, या किसी दूसरे को मैं किनारे कर सकूं। तो ऐसे में मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पर, मेरी पार्टी पर केंद्रित था। अब तो आप जाएंगे, जमुई जाएंगे, हाजीपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे, प्रचार शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। बिल्कुल मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जब पहली बार बिहार की धरती पर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे, तो उसकी शुरुआत मेरी ही कर्मभूमि से वो करेंगे। 4 तारीख को जमुई आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन सामने में जो विपक्षी खेमा है, अभी उधर सीट शेयरिंग की बात ही सिर्फ हुई है, अभी टिकट बटे नहीं है ठीक से।
कई ऐसे बाहुबली हैं जिन पर भरोसा जताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, आप एनडीए की तरफ हैं, तो रोजगार और नौकरी के सवाल पर भी तो आप कुछ बोलेंगे ना? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं बोलूँगा पूरी तरीके से उनके गठबंधन का अपना इंटरनल मैटर है, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के सिंबल्स के वितरण को लेकर पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। बट हाँ, क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है और उसके बाद गठबंधन का हित आता है, फिर आपके दल का हित, और अंत में कुछ बच जाए तो इंसान अपने व्यक्तिगत हित की चिंता कर सकता है। इस सोच को कम से कम नहीं उतारा जा रहा है, गठबंधन के हित को कम से कम नहीं साधा जा रहा है। मैं नहीं मानता कि गठबंधन की मर्यादाओं को निभाया जा रहा है। जिस तरीके से बिना सीट शेयरिंग के, बिना सीट डिस्ट्रीब्यूशन के जिस तरीके से सिंबल्स बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, और पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है और अभी तक जिस तरीके से सीट शेयरिंग नहीं हुई है, ये अपने में दर्शाता है कि कम से कम इंडिया अलायंस में चीज़ें ठीक तो नहीं चल रही हैं। जहां एक तरफ तमाम इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए एकत्रित होते हैं, वहीं अलग अलग राज्यों में ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, जहां दिल्ली में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं पंजाब में उनके खिलाफ ये लोग चुनाव में उतर रहे हैं। तो ऐसे में वो सहजता या वो एकजुटता इस गठबंधन में दिखाई नहीं देती। अच्छा, नीतीश कुमार साहब काफ़ी खफा चल रहे थे, हम देखते थे, आपके बयान सुनते थे, काफ़ी कुछ आपने कहा भी बिहार में, बिहारी फर्स्ट आपका विज़न था। हाल ही में आपने नीतीश कुमार से मुलाकात की, क्या वो जो दूरियां थी वो मिट गई हैं सिर्फ इस चुनाव की आंधी में? देखिए, मुझे लगता है एक मैच्योर लीडरशिप शायद इसी को ही कहते हैं, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। आपकी प्राथमिकताओं का तय होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम लोग की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना, और उस लक्ष्य को लेकर हम सब अग्रसर हैं, उस दिशा में हम लोग बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर दो घटक दल किसी भी कारणवश अगर आपस में उलझ जाते हैं, तो इसका सिर्फ नुकसान उस गठबंधन को होगा, जिसका लाभ विपक्ष उठाएगा। नीतीश कुमार आपसे नाराज़ तो नहीं थे जब आप मिले थे? बहुत एमिकेबली मेरी उनसे मुलाकात हुई, और जैसा मैंने कहा कि ये मैच्योरिटी के ही को दर्शाता है कि तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए हम लोग अपनी प्राथमिकता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और वो प्राथमिकता है देश में 400 प्लस सीटें जीतना, जिसमें बिहार की 40 सीटों का एक अहम महत्वपूर्ण योगदान होगा। हारते हारते जीत हो गई, आप मान रहे हैं? नहीं, आप तो हार रहे थे। मुझे पता नहीं, मैं तो रेस में भी नहीं था। आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द रेस। मैं तो किसी रेस में भी नहीं था, तो हार जीत की तो बात ही अलग है। मुझे तो गिना भी नहीं जा रहा था किसी उसमें। बट हाँ, ऐसे में मैं पुनः दोहराता हूँ कि सम्मान जो मिला उसके लिए हम लोग को गर्व है। एक अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए जब आपने टिकट बांट दिए हैं, घोषणा कर दी है, कई ऐसे लोग कहते हैं, चाहे कई ऐसे नाम हैं आपकी पार्टी में, वो सीधा ऑफ द रिकॉर्ड या कमेंट में लिखते हैं या कहीं जगह कहते हैं कि पैसों का लगता है कि हेर फेर हुआ है इसलिए टिकट दिया गया, जो नाराज़ लोग चल रहे हैं। देखिए, पैसा लेकर टिकट दिया। देखिए, मुझे लगता है मैं सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। जिनकी अपेक्षा रहती है, जिनकी उम्मीदें रहती हैं कि पार्टी उनको टिकट देगी या उनको चुनाव लड़ाएगी, ये उम्मीदें कई लोग रखते हैं। ऐसे में जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, ठेस पहुंचती है, इंसान दुखी होता है, नाराज़ होता है, और कई बार आक्रोश में कई तरीके की बातें कही जाती हैं, और मैं उन बातों का भी मैं पूर्णतः मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो आक्रोश भी स्वाभाविक है, इंसान उम्मीद लगा के रहता है। खिलाफ जो बोल रहे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। मैं बिल्कुल करता हूँ भाई, बट मैं ये भी मैं मानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मात्र 5 सीटें हैं। 5 सीटों में 50 या 500 लोगों को आप समाहित नहीं कर सकते हैं। और ये प्रश्न कि यही क्यों, ये बहुत स्वाभाविक और परपेचुअल क्वेश्चन है। आज अगर इनकी जगह कोई भी और नाम होते तो पुनः वही सवाल उठता कि यही क्यों, यही क्यों। ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। ऐसे में मैं समझता हूँ उनकी भावनाओं को, जो अपना आक्रोश रह कर जाहिर कर रहे हैं, बट अंतोगत्वा जब पार्टी कोई फैसला लेती है तो कई स्तर से होकर वो फैसला गुजरता है। बिहार संसदीय बोर्ड से होकर, केंद्रीय संसदीय बोर्ड से होकर कोर ग्रुप में उसको लेकर मंथन होता है। कई तरीके के सर्वेस के आधार पर, कई तरीके के फीडबैक्स के आधार पर, जहां पर विनेबिलिटी को क्राइटेरिया बनाया जाता है। अंतोगत्वा जब 4 जून को जब रिज़ल्ट आएंगे, तो रिज़ल्ट में पार्टी कितनी सीटें जीती, ये पार्टी के प्रदर्शन को दर्शाता है। तो ऐसे में विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके आधार पर तमाम तरीके के चिंतन और मंथन के बाद ये फैसला लिया। ये चयन आपने कैसे किया? सबसे कम उम्र की जो कैंडिडेट हैं शांभवी, वो आपके पार्टी से, अगर वो जीतती हैं तो फिर एक रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, और आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी कम्युनिटी वो रहेंगी। और
महादलित परिवार से आके संसद तक। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पार्टी सिर्फ युवाओं की बात नहीं करती, युवाओं को रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देने का काम किया है। मैंने अपनी बातों में कहा है कि मैं महिलाओं को एक जाति मानता हूँ, मैं युवाओं को एक जाति मानता हूँ। ऐसे में युवा रिप्रेजेंटेशन, देश की एक बड़ी आबादी लगभग 65% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में उनको उचित रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी है। और मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूँ जो कि अपने समकक्ष को या अपनी उम्र वालों को आगे प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं करते ताकि कल को वो उनसे आगे ना निकल जाएं। वो इनसिक्योरिटी कम से कम मुझ में नहीं है। मैं चाहता हूँ युवा आगे आएँ। और कैसे युवा? पढ़े लिखे युवा। आप इन सब की अगर आप डिग्रीज़ देखेंगे, इन सब की अगर आप क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे, तो गर्व होगा कि भैया कल को जब ये लोग भारत की संसद में जाकर बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, बिहार के बारे में जब ये विषय उठाएंगे, तो बिहारी होने के नाते हम सबको गर्व होगा कि ये वो प्रतिनिधित्व है बिहारियों का जो हम लोग अपेक्षा रखते हैं। शांभवी संसद तक पहुंचेंगे आपको लगता है? मुझे उन्हीं का ही नहीं, शांभवी, राजेश, अरुण भारती जी, वीना जी एंड चिराग पासवान, पाँचों पहुँचेंगे। लक्ष्य जो है 40 का वो पूरा 40 की 40 पहुँचेंगे। 40 से 40 पहुंचेंगे। चिराग पासवान हमारे साथ है। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है। क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप लाइफस्टाइल सरबनर हैं। अब जमुई, हाजीपुर ही नहीं, तमाम जो उनकी सीटें हैं, एनडीए की सीटें हैं, उस पर उनका दौरा होगा। क्या कुछ कहा है हमसे खास बातचीत में आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।